हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार को करें ये 10 उपाय। भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और हर मनचाही मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2024 में सावन मास 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा और सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय है। मान्यता है कि सावन मास में सावन सोमवार का व्रत जो भी कोई विधि पूर्वक करता है, शिव की उपासना करता है, उस साधक की सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं और भोलेनाथ उसे उसका मनचाहा वरदान देते हैं। तो दोस्तों, अगर इस सावन में आपको अपनी मनचाही इच्छा पूरी करनी है, भोलेनाथ से मनचाहा वरदान पाना है, तो अपनी समस्या के हिसाब से आप बताए गए उपायों में से जो उपाय उचित हो वो कर लें। इसको करने से महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, इस बार का सावन अति विशिष्ट है। इतना अच्छा संजोग है जो बहुत ही दुर्लभ होता है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से यानी के भोलेनाथ के दिन से हो रही है और इसका अंत भी भोलेनाथ के दिवस यानी के सोमवार को ही हो रहा है। ऐसा संजोग बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ऐसे में इस शुभ मास में महादेव से अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए आप बताए गए उपायों को अवश्य करें। दोस्तों, इन 10 उपायों को जानने से पहले आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए उपायों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय है सावन के पहले सोमवार के दिन विशेष फल प्राप्ति के लिए आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर लें और भोलेनाथ के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी बाबा पर गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल अर्पित करने के बाद याद रखें कि शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें और फिर भोलेनाथ को सफेद रंग का मिष्ठान या कोई भी मीठी वस्तु, उदाहरण के लिए आप मिश्री ले सकते हैं या फिर बर्फी ले सकते हैं, कुछ भी चढ़ा दें, लेकिन ध्यान रखें यह वस्तु सफेद होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा उपाय गन्ने के रस से संबंधित है। तो सावन के पहले सोमवार को शिव के मंदिर में जाएं और साथ में गन्ने का रस ले जाएं। वहां जाकर गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। तो अभिषेक कराते समय ध्यान रखें कि आप सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण कर रहे हों और अपनी मनोकामना भगवान शिव को बताएं। इस उपाय से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं। दोस्तों, अब तीसरा उपाय सुन लेते हैं। तो सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ को शक्कर, घी और गेहूं के आटे से बना प्रसाद भोग लगाएं। इसके बाद यह प्रसाद जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को बांट दें। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। याद रखें 108 बार जाप करना है। दोस्तों, कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से और इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ जो व्यक्ति गाय का दूध चढ़ाता है उसको भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं चौथा उपाय। तो चौथा उपाय अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए है। सावन में चाहे आपको जब भी कोई बैल दिख जाए, पूरे सावन में किसी भी दिन हो, इसमें वार का कोई बाध्य नहीं है, तो आपको सावन में जिस भी दिन बैल मिले उसको हरा चारा खिलाएं। बैल को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। इन्हें नंदी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है।
इसीलिए अगर आप सावन मास में बैल को हरा चारा खिलाते हैं तो आपका अटका हुआ धन जल्दी मिलता है और धन की वृद्धि के शुभ योग बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार रिश्ता टूट जा रहा है, कहीं ना कहीं बात जाकर रुक जा रही है। तो ऐसे में आपको गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। सावन के प्रथम सोमवार पर इतने शुभ दिवस पर अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्या शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं छठा उपाय। तो सावन के पहले सोमवार को शाम के समय आप एक मिट्टी का दिया लें और उसमें सरसों का तेल डालें और एक बाती बना लें। अब इस दिए में आपको 2 काली गुंजा डाल देनी है। काली गुंजा डालकर इसे जलाने से आपके घर में लगी हुई बुरी नजर या दोष उतर जाएगा, और दोष उतर गया तो घर में धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं 7वां उपाय। तो सावन के पहले ही सोमवार से आपको यह उपाय शुरू कर देना है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्नान करना है और इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा करते हुए भगवान शिव को चावल के 4 दाने चढ़ाएं और अपनी इच्छा महादेव से कह दें। दोस्तों, किसी भी पूजा पाठ में एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप चावल यानी कि अक्षत अर्पित कर रहे हैं तो ये चावल खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, आइए जान लेते हैं अगला उपाय। तो सावन के पहले सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान शिव की पूजा करें। ध्यान रखिएगा कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। इससे भगवान शिव बहुत ही खुश होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। और मान्यता तो यह भी है कि यदि कोई श्रद्धालु, कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ की उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिव का षटाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करता है। ध्यान रखिएगा, 11, 21, 51 या 108 बार जो भी कोई जप करता है तो शिव जी उससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोग अपने भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाना है और साथ ही भोलेनाथ को शहद का भोग भी लगाएं। दोस्तों, अगला और अंतिम उपाय यश की प्राप्ति के लिए है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद लोटे में थोड़ा सा जल अवश्य बचा लें और इस जल को वापस घर ले आएं। ध्यान रखें कि कभी भी खाली लोटा लेकर घर वापस ना आएं। उपाय को करने से आपका यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और साथ ही आपके घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होगी। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। जरा सी भक्ति करें, पूरी श्रद्धा के साथ कोई भी उपाय करें और भोलेनाथ का चमत्कार देखें। आपकी समस्याएं शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएंगी और भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। दोस्तों, अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस सावन में भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी आशा के साथ, इसी इच्छा के साथ हर हर महादेव।